करते फिर वो यहीं का होकर रह जाते हैं, फिर उनका मन कहीं दूसरी जगह नहीं लगता। ऐसे ही एक बार एक मुस्लिम कवि राजा अकबर का दरबारी, नवरत्नों में से एक पठान, नाम था इब्राहिम। वो जब लखनऊ से समाचार दिल्ली लेकर आ रहा था तो उसको कहा कि सुनो, एक रास्ता अलीगढ़ से है और एक रास्ता आगरे से। अलीगढ़ वाले रास्ते से जाना दिल्ली, क्योंकि आगरे वाले रास्ते से अगर जाओगे ना तो बीच में एक नगर पड़ता है जिसका नाम है श्रीधाम वृंदावन, और वहां कोई टेढ़ी टेढ़ी टांग वाला रहता है, मुरली वाला। अगर उसको एक बार मिलोगे तो फिर तुम दुनिया को भूल जाओगे और तुमको एक जरूरी संदेश लखनऊ से दिल्ली पहुंचाना है। इब्राहिम संदेश लेकर जा रहा है और जिस काम के लिए मने करो ना, आदमी उस काम को जरूर करता है। बोले वृंदावन के बारे में इतना कुछ बताया, चलो जरा मैं भी वृंदावन होके देखूं। अरे 10 मिनट वृंदावन रुक के मैं चला जाऊंगा। और वो आगरा होते हुए वृंदावन आ गए और ठाकुर जी के दर्शन किए। और भगवान के दर्शन करने के बाद उसका मन ठाकुर जी ने ऐसे मोह लिया, अब वो वृंदावन से दिल्ली नहीं गया। महाराज ने अपने सेवक भेजे कि देखो हमारा वो आदमी कहां चला गया। तो आकर देखते कि वो एक मुस्लिम कवि यहां आकर अपने सिर को उसने मुड़ा लिया, चुटिया रख ली और कविताएं लिख रहा है। राजा के दरबार से जो दूत आए वो कहने लगे, भैया तुम इब्राहिम हो ना? बोले हाँ मैं इब्राहिम हूं। बोले तुम जो राजा के दरबार में कविता लिखते थे तुम वही हो ना? बोले हाँ मैं वही हूं। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको तो संदेश लेकर जाना है दिल्ली। बोले अब मैंने राजा के दरबार में नौकरी करना छोड़ दिया। तो बोले फिर क्या कर रहे हो? बोले अब मैं अपने ठाकुर के दरबार में लिखता हूं, अपने लिए नहीं। किसके लिए? बोले ठाकुर के लिए। मानुष तो बही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव की बार। आज बड़ा सुंदर भगवान से विनती कर रहा है और इस मुस्लिम कवि का नाम पड़ गया रस खान। मुस्लिम हिंदी साहित्य के कवियों में आदर के साथ, सम्मान के साथ रस खान का नाम भी आता है। आइए, रस खान भगवान से विनती कर रहा है, क्या कहता है सुनिए। मंदिर में रहते हो भगवान, मंदिर में रहते हो भगवान, मंदिर में रहते सभी लोग मंदिर में रहते हो भगवान, मंदिर में रहते हो भगवान। कभी बाहर भी आया जाया करो, कभी बाहर भी आया जाया करो। रोज तेरे घर आता हूँ,
तेरे में रहते ओ भगवन, मंदिर में रहते ओ भगवन। मैं तेरे दर का जोगी हूँ, मैं तेरे दर का जोगी हूँ, मैं तेरे दर का जोगी हूँ, मैं तेरे दर का जोगी हूँ। हुआ तेरे बिना भी योगी हूँ, हुआ तेरे बिना भी योगी हूँ। तेरी याद में आंसू बहते हैं, तेरी याद में आंसू बहते हैं। ओ तेरी याद में आंसू बहते हैं, तेरी याद में आंसू बहते हैं। एक नाना मुझे तड़पाया करो, आना मुझे तड़पाया करो। मैं रोज तेरे घर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे घर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, ओ मंदिर में रहते ओ भगवन, मंदिर में रहते ओ भगवन। आते क्यों मेरे नजदीक नहीं, आते क्यों मेरे नजदीक नहीं, आते क्यों मेरे नजदीक नहीं, आते क्यों मेरे नजदीक नहीं। एक ना तो सताना ठीक नहीं, एक नाना सताना ठीक नहीं, एक ना तो सताना ठीक नहीं, एक नाना सताना ठीक नहीं। मैं दिल से तुमको चाहता हूँ, मैं दिल से तुमको चाहता हूँ, ओ मैं दिल से तुमको चाहता हूँ, मैं दिल से तुमको चाहता हूँ। कभी तुम भी मुझे अपनाया करो, कभी तुम भी मुझे अपनाया करो। मैं रोज तेरे घर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर
सबके साथ तुम, सुख दुख में सबके साथ हो तुम, सुख दुख में सबके साथ तुम, सुख दुख में सबके साथ हो तुम, मिलने की चाह का मोश करे, मिलने की चाह का होश करे, कभी तुम भी मुझे मिल जाया करो, कभी तुम भी मुझे मिल जाया करो, मैं रोज तेरे घर आता हूँ, मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवान, मंदिर में रहते हो भगवान, मंदिर में हो भगवान, मंदिर में रहते हो भगवान। जोरदार ताली ना बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार परमात्मा के प्रति भक्ति पाकर एक मुस्लिम कवि भी हिंदी साहित्य के कवियों में आज प्रसिद्ध हो गया। ब्रज के प्रमुख कवियों में रसखान का नाम आता है इस जगह। भक्तों, एक बार माता यशोदा दूध गर्म कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण उन्होंने जो पुराने समय के ददिया सास के मटके होते हैं घर में, उन मटकों को तोड़ देते हैं भगवान कृष्ण। तो माता यशोदा लाला को अनुशासन करने के लिए उनको ऊखल से बांध देते हैं। भगवान श्री कृष्ण आज ऊखल बंधन की लीला करते हैं और उस ऊखल को आंगन में लेकर गए और वहां दो अर्जुन के वृक्ष थे। उन वृक्षों को जैसे मेरे गोविंद ने स्पर्श किया, उन दोनों वृक्षों में से दो महापुरुष प्रकट हो गए। कौन है ये दोनों? ये हैं कुबेर के दो पुत्र, जिनको एक बार नारद जी का श्राप लगा और नारद जी के श्राप के वजह से ये वृक्ष बन गए, क्योंकि संत को देखकर इन्होंने प्रणाम नहीं किया। संत को देखकर जो लोग प्रणाम नहीं करते वो अगले जन्म में वृक्ष बनते हैं, क्योंकि वृक्ष एक जगह खड़ा रहता है। इसलिए अभिवादन पहला कर्तव्य हमारा। आज भगवान श्री कृष्ण एक और अनोखी लीला करने जा रहे हैं और इस लीला का नाम है माखन चोरी लीला। भगवान की बाल लीलाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ लीला है माखन चोरी का लीला। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण जिनके आंगन में गौशाला में 9 लाख गौएं हैं और वो कृष्ण दूसरे के घर में जाकर माखन मिष्टी चुराते हैं, ये भगवान की लीला है। एक बार कुछ ब्रज गोपियां भगवान श्री कृष्ण की शिकायत करने मैया यशोदा के पास आई और उनसे कहा, मैया
तेरा लाला बड़ा उद्यमी हो गया है, हमारे घर आकर चोरी करके माखन मिश्री खाता है। तो मैया बोली, अगर मेरा लाला तुम्हारे घर चला जाए तो चोरी करने क्यों देते हो? अरे बिठा के खिला दिया करो, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अरे बिठा के खिलाओगे तो चोरी नहीं करेगा। दूसरी बोली, मैया खाने के लिए कोई मैंने नहीं, खुद तो खाता है और अपने ग्वाल वालों को भी खिलाता है। चलो खाए कोई बात नहीं, लेकिन खाने के बाद उन मटकियों को भी फोड़ देता है, बंदरों को खिलाता है। बताओ, आज ये ब्रज गोपियां भगवान श्री कृष्ण की शिकायत कर रही है। मालूम है क्या कह रही? मैया ये सीधा नहीं है जितना तुम समझ रही हो। सीधो न तेरो सांवरिया। आज ब्रज गोपियां भैया यशोदा को उलाहना दे रही है। आइए हम लोग भी ब्रज गोपियों की तरह भैया यशोदा को लाला के लिए उलाहना देते हैं। अरे सुधो न तेरो सांवरिया, मेरी भोरे गगरिया। 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 भोरे गगरिया मोरी, भोरे गगरिया। भोरे गगरिया मेरी भोरे गगरिया। सुधो न तेरो सांवरिया, मेरी भोरे गगरिया। अरे सुधो न तेरो सांवरिया, मेरी भोरे गगरिया। लेकर के संग अपने ग्वाला, लेकर के संग अपने ग्वाला। तोड़ गई मेरी मोतियन माला। उड़ गयो मेरी मोतियन माला। लेकर के संग अपने ग्वाला, लेकर के संग अपने ग्वाला। तोड़ गयो मोरी मोतियन माला। उड़ गयो मोरी मोतियन माला। रोज 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 गगरिया, मेरी भोरे गगरिया। रोज रोज रोके डगरिया, मेरी भोरे गगरिया। सुधो न तेरो सांवरिया, मेरी भोरे गगरिया। सोना तेरो सांवरिया, मेरी भोरे गगरिया। भाभी कह मुँह से बोले, भाभी कह मुँह से बोले। भाभी कह मुँह से बोले। भाभी कह मुँह से बोले। श्याम छबीलो घूंघट खोले। श्याम छबीलो घूंघट खोले। श्याम छबीलो घूंघट खोले। श्याम छबीलो घूंघट खोले। घुट में मारे नजरिया, मेरी भोरे गगरिया। घूंघट में मारे नजरिया,
सांवरिया मेरी भोरे गगरिया होना तेरो सावरिया ओ मेरी भोरे गगरिया मार्ग में नित बैठो पावे 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 लूट लूट मेरो गोरस खावे 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 नाजुक मरुड़ कलैया मेरी भोरे गगरिया नाजुक मरोड़े गलैया ओ मेरी भोरे गगरिया सुधौना तेरो सांवरिया मेरी भोरे गगरिया सुगौना तेरो सांवरिया ओ मेरी भोरे गगरिया सुधौना सुगौना तेरो सांवरिया ओ मेरी भोरे गगरिया सुगौना तेरो सांवरिया ओ मेरी भोरे गगरिया भोरे गगरिया मेरी भोरे गगरिया भोरे गगरिया मेरी भोरे गगरिया सुगौना तेरो सांवरिया ओ मेरी भोरे गगरिया सुगौना तेरो सांवरिया ओ मेरी भोरे गगरी मेरी भोरे गगरी मेरी भोरे गगरी भाभी मैया यशोदा से ब्रज गोपियां भगवान श्री कृष्ण के लिए उलाहना दे रही हैं। अब मैया यशोदा इतने देर तक तो लाला का पक्ष लेके बोल रही थी। अब मैया को लगने लगा कि हो ना हो ये सब मेरा लाला जरूर करता होगा, इसलिए अब मैया कन्हैया से पूछने लगी, चौरे लाला जी सब क्या कह रही है तेरे बारे में, तू इनके घर माखन मिश्री चुरावे जावे हैं? ये सुनकर भगवान कृष्ण बोले, मैया पहली बात तो जी वो को जी ना मालूम गली के कौन से नुक्कड़ पे इनको घर है, पहली बात तो जी है। दूसरी बात, मैं इनके घर बिना बुलाए नहीं जाऊं, जी मोकू पहले अपने घर बुलावे और बाद में मेरी शिकायत करे। बताओ, पहले बुलावे बाद में शिकायत। अब कैसे बुलावे? तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे, बोले देखो भैया मोते मालूम है जी क्या कहती है? कहती है एक दिन मेरे घर आना, ओ आना मेरे बाके बिहारी। एक दिन मेरे घर आना, ओ आना मेरे बाके बिहारी। एक दिन मेरे घर आना, आना मेरे बाके बिहारी। एक दिन मेरे घर आना, ओ आना मेरे बाके बिहारी। बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी। बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी। बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी।
बिहारी। एक दिन मेरे घर आना, ओ आना मेरे बांके बिहारी। तेरे लिए देख मैंने माखन निकाला, तेरे लिए देख मैंने माखन निकाला। तेरे लिए देख मैंने माखन निकाला। तेरे लिए देख मैंने, तेरे लिए देख मैंने, तेरे लिए देख मैंने, और तेरे लिए देख मैंने माखन निकाला।